आज की मार्केट की। और एक अच्छा दिन मार्केट के लिए। हाँ, ये ज़रूर आप कहेंगे कि हम गए ऑलमोस्ट 26,000 तक, लेकिन किसी का ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का दिन है। ऑप्शन राइटर भी इतनी आसानी से अपनी ग्रिप नहीं छोड़ेंगे। और आज परफेक्ट दिन है एक्चुअली ऑप्शन राइटर्स के लिए। पिछला थर्सडे उनके लिए एक सबसे ख़राब दिन रहा शायद इतिहास का, पिछला ट्यूसडे रादर। और तो इस ट्यूसडे को शायद थोड़ा सा कहीं ऑप्शन राइटर्स के लिए थोड़ा सा फ़ायदा लेकर आया। लेकिन साफ तौर पर वीरू एक चीज़ क्लियर है, 26,000 निफ्टी के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है। और आज का हाई हमारा करीब करीब रहा 25,990 का। अगर आप देखें ब्रेड आज भी लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है। मिड कैप्स यहाँ पर आज भी आउट परफॉर्मेंस है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में आउट परफॉर्मेंस का दिन आज भी। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि इस समय हम एक सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो के रिकवरी के फेज से गुजर रहे हैं। कोई सेक्टोरल ट्रेंड नहीं है आज मार्केट में एक्सेप्ट फॉर कैपिटल मार्केट्स रादर, वहाँ पर अच्छा मूव है। एक्सपायरी डे है, इसके कुछ कंपल्शंस होते हैं, ऑप्शन राइटर्स ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, बट लेवल्स क्या रहेंगे? आई मीन क्लोजिंग में जिसको माइन्यूटली देखना है, कब तक हम उस टेक्सचर पर बिलीव करें दैट स्टिल इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। आज के लिए, कल के लिए क्या डिफेंड करके हम ले जाएं तो हम इस राइजिंग मोड में कंटिन्यू करेंगे, परसिस्ट करते रहेंगे, बने रहेंगे जब तक मार्केट ना हमें बाहर निकाले। और मार्केट हमें बाहर निकालेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वीरू आज सुबह का 25,850 का था, और निफ्टी ने 25,800 का था, सॉरी, निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया है। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ऑब्वियसली आखिरी के 1 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है हम लो तोड़ के बंद हो जाएं, अगर ऐसा हो गया तो फिर नेगेटिव होगा, लेकिन जब तक वो ना हो तब तक कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 25,950 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर कैसे भी करके 26,000 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर बंद हो गए तो सोने पे सुहागा। लेकिन अभी तो क्लियरली मार्केट में दिख रहा है कि 26,000 क्रॉस करने में टाइम लगेगा। बेस्ट केस होता है वो जो 25,989 तक आप गए थे ना, एक बार उसी में निकाल देते। या फिर हम एक काम करें, हम वीरो 25,950 और 26,000 के बीच में सेटल हो जाएं, तो उससे होगा क्या, कल को एक अगर गैप अप मिल जाए तो उस गैप अप के साथ फिर आप 26,000 को निकाल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 25,800 से 850 की अगर कोई गिरावट मिले तो वो खरीदारी का मौका होगा। वैसे तो थोड़ा 25,850 से 900 के बीच में भी आज सुबह हमने बाइंग की बात की थी, 25,870 तक गए थे हम। और एक चीज़, अर्निंग्स पर फोकस करें, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वही एक फैक्टर रहने वाला है। और ट्रेड डील में एक चीज़ ध्यान रखें, ट्रेड डील में आप कई बार फंस भी सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल में फंसे होंगे कई लोग। एक बस मुझे बैंक निफ्टी की थोड़ी सी आज का जो डे हाई से हम स्लिप हुए हैं वो थोड़ा सा एक ऑड लग रहा है, क्योंकि एकदम से हम जो गिरे हैं करीब करीब 60,800 से 60,550 पर, और डे लो पर आए हैं बैंक निफ्टी पर। और जिस तरीके से HDFC बैंक और ICICI बैंक वापस गिरे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सेंस दे रहा है आपको कि भले ही SBI में अभी भी स्ट्रेंथ है, SBI भी गिरा है आज, ऐसा नहीं कि SBI नहीं गिरा है, SBI, लेकिन जो SBI की स्ट्रेंथ है वो कहीं इफ एट द एक्सपेंस ऑफ HDFC बैंक और ICICI आएगी तो वो थोड़ा सा कहीं न्यूट्रल ना हो जाए बैंक निफ्टी के लिए। खैर, निफ्टी पर अहम लेवल रहेंगे आपके 25,800 से 25,850 से, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा वीरू। और रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 26,000 से 26,050 के बीच में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 60,400 से 60,500 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करे, और 60,900 से 61,000 ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन वीरू देखिए, आज जैसे अगर आप टॉप 2 गेनर्स देखें, हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, BSE और एम्बर, है ना। BSE 6% ऊपर है, एम्बर 6% ऊपर है। BSE को लेकर तो आज हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, एम्बर को लेकर थोड़ा एक रिस्क बन रहा था कि ऑलरेडी 17% चला हुआ स्टॉक क्या और चल सकता है। आपको मार्केट ने इसका जवाब दे दिया। तो अगर अर्निंग्स आपकी अच्छी हैं, अभी देखिए संवर्धन की नंबर्स फ्लैश हो रहे थे 3-3.5% ऊपर, हालांकि मैंने डिटेल में नंबर देखे नहीं है, लेकिन वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो जहाँ जहाँ मार्केट को अर्निंग्स का सपोर्ट मिल रहा है वहाँ मार्केट्स में शानदार तेज़ी है। ये क्लियरली आपको बता रहा है कि एक पॉजिटिविटी है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं फार्मा में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फार्मा अगर आप देखें आज, जैसे औरोबिंदो फार्मा है, अच्छे नंबर थे, अच्छी कमेंट्री थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी स्टॉक खुला भी ऊपर लेकिन फिर कोलैप्स हो गया, और अब F&O का टॉप लूजर है, 6% नीचे। तो देखिए, पिछले 2 से 3 ट्रेंडिंग सेशन आप देखोगे तो निफ्टी में तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी थोड़ा रुकता हुआ नज़र आ रहा है। जो गवर्नमेंट बैंक्स थे उनमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है। SBI ने अपने रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त पेश किए हैं, उसके बाद से ही SBI ज़बरदस्त चल रहा है। और जो सरकारी बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन उसके उलट जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है वहाँ पे थोड़ा धक्का सा लगता हुआ नज़र आया है, क्योंकि सभी चीज़ें देखोगे तो वो गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। तो बैंक निफ्टी में
आज भी वैसे भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन तो देखने को मिल रहा था। बाजार ऊपरी लेवलों पर ही अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर तेज़ी देखने को नहीं मिली। बाजार एक कंसोलिडेशन के साथ ही बंद होता हुआ भी नज़र आया है। वहीं बैंक निफ्टी की अलावा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग 26,000 के जोन के लगभग काम करता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार से बाजार की रेंज बनती हुई नज़र आती है, क्योंकि बाजार जब तक 25,800 850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक एक अच्छा खासा जोन है, लेकिन ये जोन यदि नीचे की तरफ टूटता है तो थोड़ी गिरावट जो है वो एक करेक्शन के रूप में थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। वैसे देखें तो मार्केट का जो टेक्सचर है वो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। जो खबरें भी आ रही है वो भी पॉजिटिव ही है, लेकिन खबरों पे दम पे मार्केट इतना ज़बरदस्त नहीं जाएगा। कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से भारतीय मार्केट को एक ज़बरदस्त पुश मिलता हुआ दिखाई दे। जैसे टैरिफ की बात थी तो टैरिफ की खबरें तो आ चुकी है, लेकिन जो इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी यदि वो भी होती हुई नज़र आए तो एक ज़बरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट में बूम मिलता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अलावा जो रुपये डॉलर की टेंशन थी वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि रुपया थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, और यदि रुपया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। Q3 के आंकड़े भी जो है धीरे धीरे पॉजिटिव आते हुए नज़र आए थे, जैसे कि SBI के जो आंकड़े थे उसके बाद से ही ज़बरदस्त तेज़ी जो है कई सरकारी बैंकों में देखने को मिली, आपने भी देखा। तो चीज़ें जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बातें थी वो भी धीरे धीरे कूल ऑफ होती हुई नज़र आ रही है। डॉलर में जो जिस प्रकार की जो गिरावट थी, अब डॉलर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल देखें इंडियन मार्केट के टेक्सचर को, तो इंडियन मार्केट का टेक्सचर अभी भी ज़्यादा कुछ गवाही देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और इससे ये भी मालूम आपको नहीं पड़ेगा कि मार्केट का टेक्सचर कैसा है। लोगों की जो सोच है वो धीरे धीरे पॉजिटिव तो होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इतनी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है, और जब तक उनके पोर्टफोलियो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक उनके माइंड में एक ही चीज़ रहेगी कि मार्केट अभी भी गिर सकता है, मार्केट अभी भी गिर सकता है। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, मार्केट में तेज़ी तो आएगी, ऑल टाइम हाई भी मार्केट फिर से दिखाता हुआ नज़र आएगा, लोगों को पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ बैठाएगा, और उसके बाद में बाजार ट्रेड करेगा। मार्केट जब भी ट्रेड करता है तो इतनी आसानी से लोग बाग ट्रेड नहीं होते हैं। आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तब जाके आपको समझ में आता है कि किन लेवलों से मार्केट में एक स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव साइड का बनता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो करीब 26,050 26,120 ये लेवल जब तक नहीं निकलेंगे मार्केट का टेक्सचर नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, और एक बार ये लेवल निकले तो आपको फिर ऑल टाइम हाई रेगुलरली देखने को मिलेगा, जो मार्केट के लिए काफ़ी अहम हो सकता है। फिलहाल तो 26,000 का जोन कल निफ्टी के लिए काम करता हुआ नज़र आएगा। अच्छी खासी तेज़ी होती है तो वो मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। शुरुआत में मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है गैप डाउन होके, लेकिन उसके बाद में जो रिकवरी यदि आती है तो वो मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर साबित होती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 60,600 के ऊपर है, 60,800 पार होती है, फिर 61,000 का जोन मार्केट में आता हुआ नज़र आएगा। 60,250 60,500 ये अच्छे खासे अहम सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। यदि ये भी ब्रीच होते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी और करेक्शन भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।